परम चाले से सारू सार। आप गिरनार पर्वत भी चले जाएं, हिमालय पर्वत पे भी चले जाएं, आपके कर्म पीछा करते रहते हैं। मुक्ति नहीं मिल जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, कुछ कुछ फर्क पड़ता ही है। लेकिन आप अगर घर में एक मरा हुआ चूहा छोड़ के गए हैं, है ना, तो आप वापिस आएंगे, तो वापिस आते ही फिर आपको बदबू सताएगी। तो कल हमने जो समझा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि दो तरह के घाव होते हैं। एक शरीर के ऊपर घाव होता है, जिसको हम मलहम लगा के और उसका हम इलाज कर लेते हैं। और एक जो हमारे इमोशनल टर्बुलेंस की वजह से जो इमोशनल ब्लॉकेजेस बनते रहते हैं, उनका हम केयर नहीं कर पाते, और वो फिर नासूर बन जाते हैं। और छोटा छोटा तो क्या, कैंसर तक का रोग उसी से होता है। उसका समय पे इलाज, उसको रिजोल्व करने का तरीका। तो दो एक्सरसाइज हमने की, दो एक्सरसाइज हमने की। रात्रि ध्यान नंबर 1, रात्रि ध्यान नंबर 2। क्षमा, क्षमा, सबसे भी क्षमा मांग करके, सबसे क्षमा मांग करके हमने ये दो एक्सरसाइज की। अब वो फिर भी रिजोल्व नहीं होता है, कुछ इश्यूज ऐसे आ जाती हैं। एक घटना ऐसे आ गई, जैसे उसने मुझे गाली दी है और मेरे को अभी भी सुनाई दे रही है, अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। उसने मेरा अपमान किया, अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। और या मैंने किसी को गलत कहा, वो भी गूंज रहा है। जैसे विवेक जागता है ना, तो फिर ये चीजें बहुत परेशान करती है। तो ऐसे इश्यूज को हम कैसे रिजोल्व करें, ठीक है ना। तो उसके लिए छोटा सा और आज रिजोल्व करने की छोटी सी एक्सरसाइज समझेंगे। आप आराम की स्थिति में बैठ जाएं, सुखपूर्वक स्थिति में। आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को पैरों को हिला करके थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। गर्दन थोड़ा पीछे हिला करके अकड़न जकड़न गर्दन की दूर कर दीजिए। चेहरे पे प्रसन्नता ले आइए। आंखें बंद, पैर के अंगूठे से शिखा तक सारे शरीर का अवलोकन करिए। कहीं पे भी किसी तरह का कोई खिंचाव तनाव नहीं है। आई बॉल्स के मूवमेंट को रिलैक्स करिए। एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और लाइए प्रसन्नता। जैसे ही आपने एब्डोमेन ब्रीदिंग किया ना, सारा शरीर रिलैक्स हो गया। और श्वास को छोड़ते हुए सारा शरीर रिलैक्स। रोम रोम में प्रसन्नता, चेहरे पे प्रसन्नता, सारा शरीर रिलैक्स, सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। तो जीवन में जो इस तरह की जो घटनाएं हो जाती है, उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दबती नहीं है, सप्रेस नहीं होती है और विस्फोट कर देती है। इसलिए उनको अटेंड करना जरूरी है। बार बार ये घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारा दरवाजा खटखटाएगी, ये समस्या बार बार आती रहेगी। इसलिए इसको रिजोल्व करना बहुत जरूरी है ना। रिजोल्व करने के लिए एक छोटा सा आज हम प्रयोग करते हैं। आपकी आंखें बंद है और दूर आपके सामने एक बड़ा पर्दा लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है। जैसे कोई थिएटर का स्क्रीन होता है, दूर मैदान में एक स्क्रीन लगा हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। आपके हाथ में उसका रिमोट है। जैसे आपने कोई पेन को पकड़ रखा है, आपके हाथ में है। आप चाहें तो पेन को हाथ में रख सकते हैं समझने के लिए। रिमोट आपके हाथ में नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। और दूर आप उस पर्दे को देख रहे हैं। अब आपका जो बैठते ही आपका प्रोजेक्टर चलना शुरू हो जाता है। वो घटना है, वो इंसिडेंट आपको याद आता है। और उस इंसिडेंट को उस मूवी के रूप में सामने स्क्रीन के ऊपर देखिए। ले आइए उस घटना को, ले आइए उस घटना को अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए। देखिए, कोई आपको कहा था, आपने किसी को कहा था। आप साक्षी है, आप अलग है, लेकिन आप उस पर्दे के ऊपर भी है, नहीं भी है। आप सुन रहे हैं, आपको लग रहा है। आप उस पिक्चर को रंगीन करिए, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाइए, उसको देखिए। बार बार उस पिक्चर को मूवी की तरह, एक बार गई फिर वापस देखिए। देखते रहिए उस मूवी को। आपको थोड़ा कष्ट होगा, देखते रहिए। वापस बंद करिए, फिर उस मूवी को लाइए। बार बार उस मूवी को लाइए, बंद करिए, मूवी को लाइए। उस घटना को पिक्चर के रूप में
आप अपने स्क्रीन के सामने लाते रहिए, लाते रहें, लाते रहें। वो धीरे धीरे आपका दर्द कम होगा। अब क्या करना है, और आगे बढ़ना है। उस पिक्चर को वापस लाइए। उस पिक्चर के साथ में कुछ साउंड भी महसूस कर रहे हैं, कुछ आवाजें भी है उसके साथ में। वो आवाजें भी उससे जुड़ी हुई है। वो आवाजें आपको अभी भी सुनाई दे रही है। आप अपने वॉल्यूम कंट्रोल से उन आवाजों को कम करिए, कम करिए, कम करिए, कम करिए, बिल्कुल कम कर दीजिए। वो आवाजें बिल्कुल कम हो गई है, लेकिन मूवी अभी चल रही है। अब उस मूवी के कलर को कम करिए, उसको ब्लर करते जाइए। पहले वो मूवी ब्लैक एंड रंगीन थी, अब रंगीन से वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। और उसके कलर को ब्लर करिए, ब्लर करिए। मूवी के कलर्स बिल्कुल अब चित्र दिखने बंद हो गए हैं, चित्र दिखने बंद हो गए हैं। अब आप उसको म्यूट कर दीजिए। अब उसकी साउंड बिल्कुल बंद हो गई है। अब मूवी बिल्कुल बंद हो गई है, बंद हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ जो पिक्चर था वो खत्म हो गया है, दिमाग से हट गया है। अब आप उस पर्दे के ऊपर एसिड की बरसात होते हुए महसूस कीजिए। उस पर्दे के ऊपर एसिड की बरसात हो रही है। पर्दा भीग रहा है, धीरे धीरे पर्दा गल रहा है। बारिश और तेज हो रही है, पूरा पर्दा गल गया है, पूरी पिक्चर खत्म हो गई है। उस पर्दे को गल करके नाली के अंदर पानी के साथ बहते हुए महसूस कीजिए। उस सारी तनाव को नाली के साथ बहता हुआ महसूस कीजिए। और अब आप अपने को बिल्कुल रिलैक्स पाएंगे। वो आपकी जो घटना दुर्घटना जिससे आप जुड़े हुए थे, वो हमेशा के लिए आपसे विदा हो गई है। आप बिल्कुल तरोताजा हो गए हैं। आप चेहरे पे प्रसन्नता लाइए। दो सहज गहरी श्वास को भरिए। दो सहज गहरी श्वास को भरिए। अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए। अब गर्दन को हल्के से नीचे झुका लीजिए और दोनों हथेलियां चेहरे के सामने करके अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए, रिलैक्स महसूस कीजिए। आप इस क्रिया को 2-3 बार करते रहेंगे, करते रहेंगे।